हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। हमने एडजेक्टिव्स छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं जो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं। एंड डिटर्मिनर्स भी हमने पढ़े हैं। अभी अभी मैंने आपको लेटेस्ट ही सभी डिटर्मिनर्स कवर कराए हैं, ठीक है। वो भी नाउन से पहले ही लगते हैं। ओके, नाउन के मीनिंग को फिक्स कर देते हैं, इसलिए उनको फिक्सिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। फिर भी इन दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नाउन के पहले लगते हैं, ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, पहले नहीं, पहले और बाद दोनों लग सकते हैं। एट्रीब्यूटिवली जब एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, एंड प्रेडिकेटिवली जब एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है, ठीक है। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर गर्ल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। गर्ल से पहले लगा है ब्यूटीफुल एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पर नाउन को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो क्या है, ब्यूटीफुल है। ओके, बट ब्यूटीफुल गर्ल की तरह हमने नहीं लिखा इसको। ओके, तो ये दोनों वे में हम इसको यूज कर सकते हैं। वेयर एज डिटर्मिनर जो है दैट इज ऑलवेज यूज एट्रीब्यूटिवली, वो हमेशा आपका नाउन से पहले ही लगेगा। जब मैंने आपको डिटर्मिनर इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, तभी मैंने आपको बता दिया था कि डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले ही लगते हैं। ओके, जैसे ही इज अ डॉक्टर, देख लीजिए डॉक्टर से पहले लगा। ओके, यहाँ पर ए जो है वो डिटर्मिनर है, राइट। दोज पेन्स आर ब्रोकन, ओके, दोज पेन्स, ठीक है। पेन्स आपकी नाउन एंड नाउन से देख लीजिए पहले लग रहा है दोज। ओके, तो ये हमेशा आपका नाउन से पहले ही लगने वाला है। ओके, नेक्स्ट, कैन बी रिमूव फ्रॉम अ सेंटेंस, मतलब कि आप एडजेक्टिव को सेंटेंस से रिमूव कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगा है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव यहाँ पर ब्यूटीफुल है, राइट। तो वो बोल रहा है कि आप एडजेक्टिव को सेंटेंस से रिमूव कर सकते हो। रिमूव कर सकते हो मतलब मैंने लेट सपोज यहाँ से ब्यूटीफुल को हटा दिया। ओके, तो अब आप सेंटेंस पढ़िए, शी इज अ गर्ल। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप गर्ल को डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि वो एक लड़की है। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं बिना एडजेक्टिव के। ओके, वेयर एज डिटर्मिनर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम अ सेंटेंस, लेकिन आप डिटर्मिनर को कभी सेंटेंस में से रिमूव नहीं कर सकते। जैसे शी इज अ ब्रेव गर्ल, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये एडजेक्टिव है, राइट। अभी अभी हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव को हम सेंटेंस से रिमूव कर सकते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो अब ये बन गया शी इज अ गर्ल। ओके, और आ यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर है। ओके, अब मैं कहूँ कि मैं डिटर्मिनर को भी रिमूव कर दूं, लेट सपोज मैं यहाँ से आ को काट देती हूँ, तो बिना आ के सेंटेंस पढ़ लेते हैं, शी इज गर्ल। ओके, साउंड्स वियर्ड है ना, साउंड स्ट्रेंज, अजीब सा लग रहा है सुनने में। तो इसलिए हम डिटर्मिनर को कभी भी सेंटेंस से रिमूव नहीं कर सकते हैं, वेयर एज हम एडजेक्टिव को सेंटेंस से रिमूव कर सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिफरेंस इज देयर कैन बी मोर देन वन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव को यूज किया जा सकता है। जैसे आई रिसेंटली मूव्ड टू अ क्वाइट पीसफुल नेबरहुड। ओके, नेबरहुड को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। सबसे आप पहले आप ये पहचानिए कि एडजेक्टिव है कौन से यहाँ पे। तो पीसफुल इज एन एडजेक्टिव, ओके, क्वाइट इज एन एडजेक्टिव, एंड देख लीजिए पीसफुल एंड क्वाइट एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज कर लिए नेबरहुड को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ही लिव्स इन द बिग रेड हाउस डाउन द स्ट्रीट। ओके, अब यहाँ पर हाउस को डिस्क्राइब किया जा रहा है, हाउस इज अ नाउन, एंड अब उस हाउस को डिस्क्राइब करने के लिए मोर देन वन एडजेक्टिव का यूज किया गया है यहाँ पे, बिग और रेड। ओके, तो ऐसे इसका मतलब हम एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ओके, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, बट अ नाउन कैन हैव ओनली वन डिटर्मिनर। लेकिन डिटर्मिनर के केस में ऐसा नहीं है। आप अगर सेंटेंस में फ्रेम कर रहे हो, डिटर्मिनर आपको लगाना है, तो वो सिर्फ आप एक ही लगा सकते हो, एक से ज्यादा नहीं लगा सकते हो। जैसे देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, सबसे पहले पहचान लेते हैं डिटर्मिनर है कौन सा। सबसे पहले आपको तो ये जज करना आना चाहिए। बुक्स यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले लगा सम, ये आपका डिटर्मिनर है, ठीक है। तो देख लीजिए सम एक लौता डिटर्मिनर है, हम सिर्फ यही लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती देयर आर अ फ्यू, ठीक है, देयर आर फ्यू, ठीक है। तो ऐसा नहीं मैं बोल सकती देयर आर अ फ्यू सम बुक्स ऑन द टेबल।
या तो अकेले आ फ्यू रहेगा, या तो अकेले फ्यू रहेगा, या तो अकेले सम रहेगा। मतलब कि मैं एक बार में नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही डिटर्मिनर का यूज कर सकती हूँ, वेयर एज एडजेक्टिव में एक से ज्यादा इस्तेमाल कर सकती हूँ। इन द सेम मैनर नेक्स्ट समझ लेते हैं सेंटेंस, ईदर पार्टी में विन द इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर पार्टी इज अ नाउन एंड नाउन से पहले लगा आपका ईदर, ईदर इज अ डिटर्मिनर। ओके, तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है, ईदर में से, ईदर पार्टी में विन द इलेक्शन मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी जो है इलेक्शन जीत सकती है। तो ईदर पार्टी, अब ये नहीं मैं यहाँ पर नीदर भी लगा दूं, ठीक है, एनी भी लगा दूं, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कोई एक ही डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा और वो भी नाउन से पहले। ओके, आई होप सो थर्ड डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस इज एडजेक्टिव्स हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जब हम दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं तो उसको कंपैरेटिव फॉर्म बोलते हैं, वेयर एज जब सुपरलेटिव फॉर्म यूज होती है जब हम एक का कंपैरिजन बहुत सारों के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सी कंपैरेटिव एंड कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है। रमन इज टॉलर देन सोहन, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि रमन जो है वो टॉलर है किससे, सोहन से, तो टॉलर हेयर इज अ कंपैरेटिव डिग्री। ओके, तो टॉल की तो है ना कंपैरेटिव डिग्री, रमन इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, लेकिन अब रमन का कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ कर दिया गया है एंड बोल दिया गया कि इसको सबसे टॉलेस्ट बॉय एंड टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द आता ही आता है। ओके, तो ये आपकी हो गई सुपरलेटिव डिग्री एंड ये आपकी हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और ये किसकी फॉर्म्स थी, टॉल की, एडजेक्टिव की, क्योंकि एडजेक्टिव है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ओके, इसकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स होती हैं, वेयर एज डिटर्मिनर्स डोंट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। ठीक है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं आपको, डिटर्मिनर्स की कोई भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स नहीं होती हैं। ठीक है, अब आ को आप क्या लिख दोगे, आ की कोई और फॉर्म्स नहीं है। ठीक है, दा को आप क्या लिख दोगे, उसकी कोई और फॉर्म्स नहीं है, ईदर, नीदर, दीज, दोज, उनकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म्स नहीं है। ओके, आई होप सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव इज क्लियर टू यू। If still remained any doubt, comment me in the comment box. I'll try my best to solve your doubts. वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।